तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टू लव टू डार्कनेस का सेकंड एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो मिया होती है वो कहती है कि आज उसने एक नई फ्रेंड बनाए हैं, जिसके ऊपर उसके मास्टर कहते हैं क्या तुम अपना मेन गोल नहीं भूली हो। और इसके रिप्लाई में जो मिया होती है वो कहती है मैं अपना गोल को नहीं भूली हूँ। और इसके बाद हमें रितु का हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे मोमोचन कहती है कि कोई है कि चाहता है कि यामी तुम्हें मारे। और इसको सुनने के बाद रितो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। इसके बाद रितो बोलता है कौन है। इसके रिप्लाई में मोमोचन बोलती है मुझे लगता है वो है जो चाहते हैं कि यामी तुम्हें मारे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे यामी आ जाती है और जिसको देख के ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे मिकान आती है। ये देख के मोमोचन कहती है कि यामी यहाँ पे क्या कर रही है। इसके रिप्लाई में जो मिकान होती है वो बोलती है यामी यहाँ पे आई है क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अचानक से एक चाकू इन दोनों के बीच में आ जाती है और ये देख के ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद जो मिकान होती है वो यामी से कहती है कि तुम्हें भी ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। और इसके बाद जो मोमोचन होती है वो आती है और बोलती है हाँ ये ठीक कहा है कि तुम्हें ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। और इसके बाद जो यामी होती है वो कहती है अगर मैं ट्रांसफ़र हुई तो मैं रितो को मारने का मुझे एक मौका मिलेगा। जिसको सुनने के बाद जो मोमोचन होती है वो शॉक हो जाती है। इसके बाद हमें डिनर का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे रितो नोटिस करता है कि उसके खाने में कुछ अलग ही खाना दिया हुआ है, जो देख के रितो थोड़ा शॉक हो जाती है। और इसके बाद यामी रितो की ओर घूरने लगती है, तब रितो उस खाने को ज़बरदस्ती खा लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो कहता है कि वो मार्केट से आ रहा है। तब जो मोमोचन होती है वो भी उसके साथ जाती है। ये देख के मिकान कहती है कि मोमोचन रितो के बहुत ही ज़्यादा करीब हो रही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मोमोचन रितो को बोल रही होती है कि चिंता मत करो क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों जब आ रहे होते हैं तब मोमोचन रितो को बहुत ही ज़्यादा टाइट से पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारे हरम के जो प्लान है उसको लेके। और इसके बाद हमें बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है जो रितो के बारे में सोचती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब ये लोग घर पे पहुंचते हैं तब रितो अपने फेस को धोने के लिए बाथरूम में जैसे ही जाता है वहाँ पे मिकान और यामी होते हैं। तब जो मिकान होती है वो रितो को भगा देती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब रितो सोने की ओर जाता है और तब बोलता है आज मैं लगता हूँ अच्छे से सो पाऊँगा। और वैसे ही तब हमें दिखाया जाता है जो मोमोचन होती है वो कहती है अभी भी रात बहुत बाकी है और उसे बहुत ही ज़ोर से पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड की तरह यहाँ पे रहूँगा, तुम्हें सेव करूँगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोमोचन होती है वो रितु को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, तब रितु उसे धक्का देके साइड कर देती है। इसके बाद मोमोचन कहती है मुझे लगता है रितो मुझे बच्ची ही समझती है। और इसके थोड़ी देर बाद रितो पानी पीने के लिए जैसे ही जाती है तब वहाँ पे यामी आती है और बोलती है मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यामी होती है वो कहती है मैंने आज तुम्हारे लिए एक खाना बनाए हैं। और उसके बाद बोलती है कि कुकिंग एक नया एक्सपीरियंस है, इंसानों को काटना और खाने को काटना दोनों ही अलग बात होते हैं। तब वहाँ पे मोमोचन आती है और बोलती है मैं रितो को प्रोटेक्ट करूँगी। और इसके बाद जो यामी होती है वो बोलती है तुम लगता है गलत समझ रही हो, मैं रितो को मारने यहाँ पे नहीं आई हूँ। और इसके बाद वो बोलती है रितो तुम्हें जो मैंने खाना दिया था क्या वो तुम्हें पसंद है। इसके रिप्लाई में रितो बोलता है, वो थोड़ा सोचने लगता है और बोलता है हाँ वो तो अच्छा था। और इसके बाद जो यामी होती है वो यहाँ से चली जाती है, जिसको देखने के बाद जो मोमोचन बहुत ही ज़्यादा मुस्काने लगती है, जिसको देख के रितो डरने लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे यामी स्कूल के ड्रेस को पहन के सोचती है मुझे लगता है मेरे पास्ट के बारे में मुझे सोचना नहीं चाहिए और मेरे जो प्रेजेंट में है जो मेरा लाइफ है उसे एंजॉय करना चाहिए। तब वो देखती है सामने से मिया आती है और कहती है मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। और वो कहती है कि मैं तुम्हारा फैमिली हूँ। और उसके साथ तो ये भी बोलती है रितो को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और वो एक खतरनाक सी स्माइल देती है। और इसके बाद वो बोलती है क्लास का टाइम हो चुका है। और इसके बाद हमें क्लास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो मियाँ होती है वो मोमोचन के साथ बात कर रही होती है कि तुम मेरी पहली फ्रेंड हो। इसके बाद जो मोमोचन होती है मुझे पता चला है कि तुम 1 महीने पहले ही यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई हो। और इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। तब यामी दूर से उन्हें देखने लगती है और सोचती है उसने क्या कहा कि वो मेरी फैमिली है और उसके बारे में सोचने लगती है। तब वहाँ पे दोनों लड़के आते हैं और बोलते हैं हमें तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। तब जो यामी होती है वो उन्हें भगा देती है।
थोड़ी देर बाद वहाँ पे मोमोचन आती है और यामी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जो यामी होती है वो मोमोचन को इग्नोर करती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो मोमोचन होती है वो डॉक्टर मिकाडो के पास जाती है और बोलती है कि क्या आपको यामी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। इसके रिप्लाई में डॉक्टर मिकाडो कहती है मुझे उसके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं जो कोतेवागा होती है वो यामी के पास जाती है और बोलती है क्या तुम स्कूल में ट्रांसफ़र हुई हो। और इसके रिप्लाई में जो यामी होती है वो बोलती है मेरा जो ट्रू फीलिंग्स है मैं उन्हें समझ नहीं पा रही हूँ। इसको सुनने के बाद जो कोतेगा होती है वो बोलती है मेरे साथ भी ऐसा ही है। तब वहाँ पे नानाचन आती है और कहती है क्या तुमने मिया को देखा है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। इसको सुनने के बाद यामी थोड़ी शॉक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो मिया होती है वो रितो के क्लास में जाती है और रितो को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तब रितो दिखाई नहीं देता है। तब वहाँ पे हाउना आती है और जो मिया होती है वो उससे बोलती है क्या तुम्हें पता है रितो सेनपाई कहाँ पे है। जिस पे जो हाउना होती है वो बोलती है मैंने तो उसे कुछ देर पहले क्लास के एकदम टॉप पे जाते हुए देखा है। और इसके बाद वो वहाँ पे चली जाती है। इसके बाद हमें रितो को दिखाया जाता है जो सोचता है कि पहले के जो इंसिडेंट है मतलब कल रात का, उसको लेके वो सोचता है कि मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ और वो सो जाती है। तब वहाँ पे मिया आती है और बोलती है मैं अगर तुम्हारे साथ कनेक्ट हो पाई तो मैं तुम्हें ठीक से जान पाऊंगी। और इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है।